आप देख रहे हैं ऊष्मा की आवाज़। ऊष्मा की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत जो मलंग बाबा हैं, सैयद बाबा, उनसे बात करते हैं और रूबरू होते हैं। हजरत, जो आप गद्दी पर बैठे हैं जी, किस सिलसिले से गद्दी है? ये हज़रत सैयद जी बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है जी। और आपका मज़ार हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकनपुर शरीफ के अंदर है जी। उत्तर प्रदेश में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट कानपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। तो वहाँ आपका मज़ार अक़दस है और आपके हिंदुस्तान के अंदर 1442 चिल्ले हैं सरकार सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हजरत, ये मलंगों का मतलब क्या हुआ है? लोगों को मालूम नहीं है। मलंग की मायनी जो है एक मस्तके है जी। और मस्त की मायनी बेखुद जी। उस मालिक की अल्लाह तबारक ताला की याद में मस्त रहना, इबादत में मुब्तला रहना हर वक्त, और उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हर वक्त अल्लाह की बंदगी करना, उसकी भजन करना, उसकी इबादत करना। तो जंगलों में रहते हैं ज़्यादातर। अब वो गद्दियाँ, वो आस्थान जो है शहर के अंदर आ गए हैं, तो अब वो शहर में भी रह रहे हैं। बहुत से मलंगान हजरत जो गद्दियाँ हमारे मलंगान हजरातों की हैं और जो है तो वो शहर में भी हैं, तो वहाँ भी ये रहना पड़ रहा है। हजरत, एक सवाल मेरे मलंग जो होता है यानी तारको दुनिया होता है, यानी ब्रह्मचारी होता है, यानी निहंग होता है जी, कुंवारा होता है, वो शादीशुदा से कोई लेना देना। हजरत, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है जी। जो अभी फिरकेबाजी चल रही, जमात के लोग चल रहे हैं उसमें जी, वो लोग कहते हैं कि मलंग क्या होता है, पीर क्या होता है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो है मेरे आका अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा जो है 4 बनाए। जी बिल्कुल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हजरत मौलाए कायनात ने आपने भी 4 खलीफा बनाए। हजरत आका हसन इस्लाम, आका हुसैन इस्लाम और जो है हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत जो है कामिल बिन ज़ैद, ये 4 खलीफा हैं। और 4 खलीफा से 14 खानवादे निकले हैं, 5 चिश्ती निकले हैं और उनसे 5 चिश्ती 9 कादरी निकले। ये शाख है। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि ये जमात के लोग ये कहते हैं कि दरगाह पे जाना सिर्फ ऐसा अगरबत्ती खाता दरूद नहीं पढ़ना चाहिए क्या? देखिए, दरगाह शरीफ पे हम जाते हैं तो हम जो है चादर को चूमती हैं जी, दरगाह शरीफ को चूमते हैं, हम सजदा नहीं करते हैं। अगर हम जो है सजदा करेंगे, मेरे सारे जिस्म के उज़ू जो है ज़मीन पर लगेंगे और फिर उसके बाद में हम नियत करेंगे सजदे जैसी, और जो है उसमें सुबहान रब्बी आला पढ़ेंगे, जब मेरा सजदा माना जाएगा। नहीं, वो तो कहते हैं कि चूमना गलत है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अपने कोई भी इंसान है वो अपने माँ बाप के कदम चूम सकता है और कदम चूमना यानी जायज है शरीयत के मुताबिक, क्योंकि कोई हम गुनाह नहीं कर रहे, कोई हम सजदा नहीं कर रहे। सजदा जो वाली बात और है, कदम बोसी और है। तो मेरा कहने का मतलब जो है मज़ारों पर जाइए और जो है हम उनसे अल्लाह के तुम वली हो, अल्लाह के नेक चहीते लाडले करीब हो, अल्लाह के दुर्वेश हो, और जो है अल्लाह के तो आप उनके दरबार में जाने से हमारी जो है परेशानियां दूर होती हैं। अब ये आया है फ़कीर के लिए, अल फ़क्रो फ़करी बल फ़क्रो मिन्नी, तो ये हदीस पाक है। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, ज़मीन हमने सारे मखलूक दुनिया को ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया है, लेकिन फ़कीर को जन्नत की मिट्टी से पैदा किया। तो अब ये फ़कीर जो है, अब ये बात दूसरी रवायत में कहा जाए फ़कीर कैसे बनता है, हद तपे तो औलिया, बेहद तपे तो पीर, और हद और बेहद जो तपे उसका नाम फ़कीर। ये हजरत जो है हजरत निज़ामुद्दीन महबूब अलाई के खलीफा चहीते लाडले, उनका ये शेर है।
हजरत ये पीरी मुरीदी का सिलसिला कहाँ से चला? ये पीरी मुरीदी का जो है सिलसिला अभी जो हमने बताया था, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इनको बैत किया। किसको बैत किया? यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे पहले, उसके बाद में जो है हज़रत उमर फारूक को, उनके बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को, उनके बाद में हज़रत मौलाए कायनात को। और कहाँ पर किया, किस जगह किया? तो एक जो है जो जिसको बमूल कहा जाता है, देसी बमूल, उसको कीकड़ भी कहा जाता है, किताबों के अंदर कीकड़ भी आया है। तो कीकड़ के दरख्त के नीचे आपने जो है बैत उनसे ली है जी। और बैत कई किस्म की होती है, जहद की भी लड़ने की भी होती है दीन के खातिर, और जो है इस्लाम में दाखिल करने के भी होती है बैत, और एक अल्लाह को उसके रसूल की रास्ते पे हक के तौबा कराई जाती है, वो भी एक बैत होती है। तो हम लोग जो है बैत कराते हैं वो तौबा की, यानी सारे गुनाहों से तौबा कर लो और हक के रास्ते पे आ जाओ, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीम रास्ते पे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हजरत। सुभान अल्लाह।